राहुल गांधी जो कहते थे ना, मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। साहब, इतनी गोलियां चलेंगी, खोखे बटोरने वाले भी लखपति हो जाएंगे। तो आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। आलम साहब ने वो काम किया है कि पूरे आलम में उनकी जो बात गई है। तो इससे एक बात बहुत समझ लीजिए, ये राहुल गांधी जो कहते थे ना कि मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। तो देश की जनता को समझना चाहिए कि यह तथाकथित संपत्ति के बंटवारे की तथाकथित क्रांति के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांति हो देश में, तो वो स्पष्ट हो जानी चाहिए। मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि ये तो वो वाली बात है ना, जैसे पुराने जमाने में एक डायलॉग सुनते थे कि साहब, इतनी गोलियां चलेंगी, खोखे बटोरने वाले भी लखपति हो जाएंगे। तो आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। तो बस अब ये मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं हो गई। जो आंखों के आगे दिख रहा है, उनके तथाकथित संपत्ति के बंटवारे के फार्मूले को, चूंकि उन्हें हिंदी की बातें और भारतीय भाषाओं संस्कृत की अच्छी नहीं लगी, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फारसी में भी समझ लीजिए, बिल्कुल सामने दिख रहा है। अरुण जी, सीएम। Sudhanshu ji, Radhika Khera has resigned from the Congress party and she has leveled some serious allegations. How do you respond to that? And also, बीजेपी क्या उनका भी स्वागत करेगी पार्टी में? देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, एक के बाद एक नेता घुटन महसूस कर रहा है, यह उनका अंदरूनी मामला है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो अंदर की उनकी स्थिति है, वो पूरी तरीके से उजागर होती चली जा रही है। तो क्यों हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, और ये लंबे समय से घटित हो रहा है। मैं याद दिला दूं, सीक्वेंस वहां से शुरू होता है। आप लोग में से बहुत से लोगों के दिमाग से विस्मृत हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने बयान में लिखा था कि 2 साल तक उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। और वहां से फिर एक लंबा सीक्वेंस आज राधिका खेड़ा तक आता है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब कांग्रेस वालों से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसे वो पुराने गीत में कहते थे ना, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। हिमांशु रिपब्लिक। सर, सुधांशु जी, ये अबू बकर की गिरफ्तारी हुई जिसने प्लान किया था हिंदू लीडर्स को मारने के लिए, उस पर तारिक अनवर कह रहे हैं कि कभी कभी चुनावी माहौल में लाभ उठाने के लिए इस तरीके नहीं, कभी कभी चुनावी माहौल में लाभ उठाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा, अपराध और आतंकवाद को भी सुर देने का काम किया जाता है। और यह कभी कभी नहीं, यह अक्सर किया जाता है, इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा किया जाता है। और यह उनके बयान से यही साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें उनको हिंसा नजर नहीं आती है, इसमें सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता है। और कोई सवाल? बहुत बहुत देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव में, एक बार पुनः गंभीरता से कह रहा हूं, यह सामान्य चुनाव नहीं है। पहली बार भारत स्वतंत्रता के बाद जिस दृढ़ता के साथ, जिस क्षमता के साथ और जिस समृद्धि के साथ, जिस स्वाभिमान के साथ उभरता हुआ दिखा है, तो देश के अंदर ही नहीं, बाहर की बहुत सी ताकतों को के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा। और वो इसके रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही होंगी। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसी कॉन्फ्रेंस हम पहले सुन चुके हैं। बड़े बड़े लोग ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि उन्होंने $1-1 बिलियन रखा हुआ है कि मोदी जी की सरकार ना आने पाए। वैसे वही लोग बहुत सारे वो रैंकिंग भी करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए। अभी जो जो चीजें आगे बढ़ेंगी तो उनकी हालत वही होने वाली है
कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात